empty. Where the person has gone? कहाँ गई वो इंसान जो मेरे बगल में रहती थी? कैसे रहूँ अब मैं उसके बिना? Am I supposed to live on my own? सुबह के 5 बज गए और मुझे नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही क्योंकि मैंने आने ही नहीं दी। और अब मैं कोशिश करूंगी कि नींद आए। मुझे पता है 7-8 बजे तक नहीं आने वाली है। Oh my God. Good night, guys. हेलो एवरीबॉडी, इट्स अनदर डे। बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग कर रही हूँ क्योंकि पास्ट कुछ फ्यू वीक्स में मैं बहुत ज़्यादा ही बिजी थी। पहले मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और उसके बाद मैं हाउस हंटिंग पे थी, बट मुझे कुछ खास मिला नहीं। तो आई डिसाइडेड, और आई एक्चुअली टॉक्ड टू फ्यू पीपल जो शिफ्ट हो रहे थे, बट उन्होंने फिर मेरे को डिच कर दिया। तो आई एम अलोन। और एक जगह मुझे पसंद आई थी वो, बट मैं उसकी पेमेंट करने में लेट हो गई और फिर किसी और ने उसे बुक कर लिया। एंड आई वाज लाइक शिट। पता वो जगह इतनी सुंदर थी ना, उसमें घुसते ही मैंने सोच लिया था कि यही चाहिए मुझे बस रहने के लिए, इसमें परफेक्टली मैं रह लूंगी। बट नहीं, फिर वो भी हाथ में आया। कोई बात नहीं, फिर हम यहीं रहने का डिसाइड कर रहे हैं। और ये आस्था का साइड का बेड है। आस्था जा चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वो एक बहुत हार्डकोर ब्रेकअप हुआ है आस्था के जाने के बाद। इस रूम की पूरी एनर्जी चली गई है ऐसा लग रहा है मुझे। बट कोई बात नहीं, कुछ दिनों में मैं भी चली जाऊंगी यहाँ से, फिर मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो कुछ दिनों के बाद मुझे फिर वापस आना पड़ेगा, कुछ दिनों के लिए। भगवान, ये स्ट्रगल कब खत्म होगा मेरा? कोई मुझे परमानेंट घर दिला दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही है। मेरा डिनर हो गया। आज का दिन मैंने शुरू किया था 5 बजे, कुछ ज्यादा ही अच्छा था। उसके बाद मैंने कोरियन देखा, नाश्ता किया। शाम को मेरा एक एग्जाम था इंटर्नशिप का, वो दिया। बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा। 3 कोडिंग के क्वेश्चन थे और 22 MCQs थे। 3 कोडिंग में से सिर्फ मुझे 2 हुए थे और 1 नहीं हुआ, तो मैंने वैसे ही कर दिया सबमिट। मुझे पता था नहीं होगा वो। अभी आधा घंटा बचा था, फिर भी मैंने गिव अप मार दिया था उस पर। आई वाज लाइक मेरे से नहीं होगा यार, छोड़ो। मैंने गिव अप मार दिया। मुझे नहाना है। मैं ग्रीन टी बना रही हूँ, एक बार वो बन जाए। ऑलमोस्ट बन ही गई है ऐसा लग रहा है। फिर मैं नहाऊंगी, फिर मैं आज पढ़ाई स्टार्ट करूंगी कुछ अच्छा। मुझे रिवाइज करना है और इंटरव्यूज में भी अगर मैं पास हो जाती हूँ तो मेरे को और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना है ताकि मैं पास कर सकूँ इंटरव्यू। ये मेरे को बिल्कुल याद नहीं है मैंने पिछले सेमेस्टर्स में क्या पढ़ा था। एक तो ये क्या है कहने को, मैं अबव एवरेज में हूँ, ठीक है। इस हिसाब से मुझे कोर कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए, एटलीस्ट मुझे पता है। तो मुझसे टर्म पूछोगे मैं बता दूंगी, बट ऐसे अब मेरे को पूछोगे ये चीज का बताओ डेफिनेशन, तो आई वाज लाइक वही तो थी, बट याद क्यों नहीं है मुझे। वही वाला सीन हो गया था मेरे साथ। ऑल्सो आई एम थिंकिंग कि इस वाली दीवार पे पहले मैं स्टिकर्स लगाती थी, मैं सोच रही हूँ यहाँ पे अपनी फोटो भी लगा के जाऊंगी। एक यहाँ आस्था की लगाऊंगी और एक अपनी। इस रूम में हम रहे थे, बट दैट वुड बी स्टूपिड। और वार्डन को हमारे बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी पे आप कुछ भी कूड़ा करके जाओ, जबकि बाकी के कमरे में ज्यादा कूड़ा है, हमारे में कम था, फिर भी हमें सुना के जाती थी। उसका तो अलग ही है। लेट्स गो गेट अ शावर गाइस। कल भी नहीं नहाया था। अरे कल मैं बहुत थक गई थी, और कल का दिन हाँ मेरा उदासी में निकल गया था कि वो फ्लैट हाथ से निकल गया, ये वो मरी जा रही थी कि क्यों नहीं मिला मुझे। बट ठीक है, आज ठीक है, आज एक्सेप्ट हो गया है मेरे से कि अब वो नहीं मिला तो नहीं मिला, छोड़ो आगे बढ़ो। ये
बट अभी आस्था के वाले इस गम से बाहर नहीं आ पा रही हूँ मैं। कैसे देखूं मैं इस अधूरे बेड को। जब भी मैं पहले पता है आस्था ने अपने कपड़े छोड़ दिए तो मुझे उसके कपड़े देख के याद आती थी कि ओ शिट ये तो उस मंडे को पहन के जाती थी। मी। कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई थी मुझे। ठीक है यार, मुझे खुशी है कि सून मैं अपने भाई से मिलने वाली हूँ। उसके बाद मैं मेरा भाई जिगो करेंगे। जिगो ओनली फैमिली कैन फिक्स मी नाउ। No more friends, no more anything. Just fucking family. घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी मम्मी के हाथ का। खाना कम खाती हूँ, मेरा तो अपना ही चलता होता है। इस चक्कर में मुझे घर पे बहुत डांट पड़ती है कि तुम खाना क्यों नहीं खाती हो, खाना क्यों नहीं खाती। अब तुमको मैं क्या बताऊँ, जब मैं काम कुछ करती हूँ नहीं, मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकलता है, तो अभी कितना खाना खाऊं। चाहिए ही नहीं मुझे एनर्जी, कुछ करना ही नहीं दो। ये अभी मेरी कबर्ड भी मुझे साफ करनी है और मुझे पैकिंग भी करनी है और थोड़ा मुझे शूज वगैरह भी साफ करने हैं। कबर्ड में इतना दिखा दूं बट इतना गंदा है कि मुझे दिखाने में शर्म आ रही है। मैं नहीं दिखाऊंगी। आई हेट दैट कबर्ड। एक तो उसमें पता है इतना इनकन्वीनियंस हो जाता है, मेरे सारे कपड़े इधर उधर हो जाते हैं। मैं कितना भी उसको सही से रखूंगी वो खराब हो ही जाता है। आज मुझे शूज भी धुलना है तो रात में पानी में भिगो दूंगी, कल सुबह का वो काम होगा। आज तो मैं कुछ नहीं कर रही। पानी में से बबल निकल रहा। जब तक ये पानी हो रहा है तब तक मैं कपड़े निकाल लेती हूँ। वैसे तो मैं डेली एक ही शर्ट टी शर्ट में काम चला रही थी, बट आज मैं सोच रही हूँ कुछ नया ट्राई कर लेते सृष्टि। जो कपड़े मैं एक तो आधे कपड़े तो ऐसे हैं कि जब मैं फिट हो जाऊंगी तो ये तो पहन ही लूंगी। वो कपड़े अभी तक पहन नहीं पा रही हूँ मैं, क्योंकि फिट तो होने नहीं वाली मैं। रिसेंटली मेरा फिर से वेट लॉस। एक तो मैं जब स्ट्रेस लेती हूँ मुझे नींद नहीं आती, और नींद नहीं आई तो वेट लॉस नहीं होगा, और उसमें ऊपर से वेट बढ़ जाता है मेरा। पता नहीं कैसे 2 दिन में वेट बढ़ जाएगा, अगले दिन कम हो जाएगा, फिर 2 दिन में बढ़ जाएगा, कुछ भी होता रहता है। ये मेरा बस चला ना, मुझे पानी के अंदर डाल दो, मैं तैरती रहूंगी उसी में। नहीं मुझे बाहर ही नहीं आया, पानी के अंदर ही रह जाऊं, चल पड़ी बना लूँ। और से हॉल से आती हुई आवाजें मुझे इतनी जेलस करती है ना कि मेरे पास तो कोई है नहीं अभी बोलने के लिए। मेरे पास भी एक टाइम पे हुआ करती थी आस्था आस्था आस्था, अभी तो कोई नहीं है मेरे पास। फकिंग बिचेस। अभी रात के कितने बज रहे हैं? लेट मी सी द क्लॉक। 3:30 बज रहे हैं और गलती से मैंने अपना मेल चेक कर लिया। ये क्या है? मेल खोलते ही मुझे मैंने देखा कि YouTube से आया था मेल, उसमें था यू गॉट अ न्यू कमेंट, और मैंने कमेंट देखा था, मतलब व्हाट द फक। अरे भाई एंशियस बंदी हूँ मैं, मतलब एक भी कमेंट आ गया तो आई वाज लाइक कमेंट्स एक्साइटमेंट। I don't know how to take this comment. I mean, how to take this comment. अरे भाई मैं बहुत एंशियस हूँ भाई, क्या अभी मेरे इतने मसले हैं, ऊपर से ये मैंने मेल देख लिया। आई एम स्ट्रगलिंग। मुझे आज था कि मैं आज 2 बजे तक सो जाऊँगी, निपट जाऊँगी मैं। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ना हो कि मुझे 6-7 बजे से पहले नींद आ जाए। नॉर्मल डेज में मुझे नींद आ ही नहीं सकती। क्यों 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 करते हो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स में? मैं गिर गई भाई। अब मुझे थोड़ा जोश आ गया है। पता है 2-3 हफ्ते से मैंने काफ़ी प्रोक्रास्टिनेट किया है कि नहीं मुझे नहीं बनाना वीडियो, आई एम नॉट इन द मूड, आई एम नॉट इन द मूड।
वाला सीन था। बट अचानक से आज तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं वापस से व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी, पर ये इतना जल्दी हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। और जिसने भी ये कमेंट किया है ना, देखो तुम मुझे मक्खन मत लगाओ, ठीक है, मक्खन मत लगाओ यार। मेरी वीडियोस की अभी फुटेज उतनी अच्छी आ भी नहीं रही है कि मुझे व्यूज़ आने चाहिए। आई डोंट थिंक सो। मतलब मेरे से बेकार बेकार भी है। और भाई इस बारे में मैं बताना चाहती हूँ, मेरे सेम उम्र के, मतलब मेरे सेम एज ग्रुप के बंदे और मेरे जो एज के छोटे भी हैं, इतनी अच्छी वीडियोस बना लेते हैं। और एक मैं 21 साल की हो गई हूँ, बट कैमरा क्या है, फ़ोन में कब से चला रही हूँ, बट नहीं आता मुझे कभी कैमरा, फोटोग्राफी क्या होती है, वीडियोग्राफी क्या होती है, आज तक नहीं पता मुझे। मिडिल क्लास लड़कों बच्चों का यही है सीन कि हमारे पास कोई टैलेंट है भी तो नहीं। तभी अगर मैंने टिकटॉक पे किया होता तो आज मैं भी, मेरे तो बात ही कुछ और होती, मैं भी ऐसा। खैर आज मेरा एक कोडिंग का टेस्ट और इतना गंदा परफॉर्म किया है। कल सुबह उठते ही मुझे उसको ठीक करना है, समझना है कि मैंने गलती करी कहाँ, वो कोड काम क्यों नहीं कर रहा था। हाँ, कल मुझे उसे डीबग करना है और समझना है कि क्या क्या ऐसा क्या कर देती हूँ मैं कि चलता ही नहीं मेरा कोड, क्या है, क्या दिक्कत क्या कर देती हूँ मैं। मैंने उस पर लगभग आधा घंटा स्पेंड करा होगा, मोर देन आधा घंटा, 45 मिनट्स मान लो। उसके बावजूद वो कोड हिला नहीं हिला। अब ऐसे में तुम सोचो 3:30 बजे जब मैं इस तरह से नाच रही हूँ रूम में, तो मुझे नींद आएगी? मुझे नहीं लगता, नो चांस। वो तो देख रही, स्ट्रेस की वजह से कितना फैट आ गया वापस से। जितना मैं लूज करती हूँ 2 दिन में वो वापस चढ़ जाता है मेरी बॉडी में। पता नहीं क्या है, शरीर है कि। मेरी दोस्त मुझे कहती है कि मैं साइज चेंजिंग पांडा हूँ। एक तो ये पांडा वांडा बोलना छोड़ दो, नहीं तो एकदम बिल्डिंग से फेंक दूंगी मैं। साइज चेंजिंग पांडा, हाँ हूँ तो क्या, ऐसा ऐसा तो नाम सुनना पड़ता है मुझे। मेरी मम्मी है जो मुझे अच्छे से प्यार से नाम देती हैं, बाकी सारे दोस्त इतने घटिया घटिया नाम देते हैं ना, मुझे मत ही दिया करो तुम लोग। इससे अच्छे नाम तो दुश्मन दे लेते हैं। खैर दुश्मनों की बात नहीं करूँगी मैं। मेरे बहुत है, हर किसी को मैं दुखी कर देती हूँ, पता नहीं क्यों। पीपल प्लीजिंग वाला मेरा कभी कभार ही जागता है। बाकी टाइम मेरा बिच मोड ऑन होता है। सो जा बहन सो जा। ठीक है, अब मैं फाइनली जा रही हूँ सोने, बस बहुत हो गया। कितना मिनट बोल दिया मैंने? 4 मिनट। थोड़ा पानी पी लूँ क्या? पानी पी लूँगी तो मुझे टॉयलेट आएगी, टॉयलेट आएगी तो फिर नींद खुलेगी। इससे अच्छा पानी छोड़ो, पानी वानी नहीं पी। अच्छा चलो अभी ये 1 गिलास ग्रीन टी बची हुई है, पी ही लेती हूँ। मेरी पता है एक प्रोफेशनल रीडिनेस की एक टीचर थी, वो प्रोफेसर भी भाई पूरे दिन भर में मेरी तरह पता नहीं कितने गिलास पानी पिजाती है। मैं उनकी वाइब एकदम फील कर पा रही थी। तो एक बार पता है वो मेरा क्या ले रही थी, पर्सनल इंटरव्यू टाइप का हो रहा था, हमारा एक असाइनमेंट था, तो उसमें पर्सनल इंटरव्यू लेना था प्रोफेसर को और वो उस पर नंबर देती। तो बंदी ने लिया इंटरव्यू, तो पूछती है कि व्हाट आर यू, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। मेरे को तो कहना था कि मैं पर्वर्ट हूँ, बट मैंने बोला आई एम एम्बीवर्ट। ऐसे ऐसे तो जवाब आ रहे थे इंटरव्यू में। इमेजिन करो मेरे जैसे लोगों का क्या होगा इंटरव्यू में। हम तो अलग लेवल पे मतलब शिट करने वाले हैं, मतलब समझ लो भाई क्या हाल है मेरा इस समय। कहना कुछ है, कहूँगी कुछ। इतना मुझे तो अलग ही प्रिपरेशन की ज़रूरत है। मैं 6 महीने ट्रेनिंग करूँगी खाली इंटरव्यू देने की, कि मुझे सही से जवाब देना सिखा दो। कोई जवाब ही मेरे दिमाग में नहीं आते, और आएंगे तो सारे उल्टे सीधे, कभी ढंग के नहीं आ रहे। कोई लॉजिकल इंटेलेक्चुअल बात मेरे मुंह से निकल जाए, हो नहीं सकती।
सिर्फ शिट। भाई नाउ द अनदर ग्रेट थिंग दैट आई वांट टू शेयर, मेरी 8th सब्सक्राइबर जो है वो मेरी मॉम है। मॉम तो ज़्यादा फैंसी हो गया। मेरी माता श्री है मेरी 8वीं सब्सक्राइबर। तो इमेजिन करो मैं ये सारी बातें बोलती हूँ और उसके बाद फिर मेरी मम्मी मेरी वीडियोस देखती हैं और फिर आके वो मुझे बताती हैं कि देखो तुमने वो वाली वीडियो में वो बोला था। अरे मुझे इतनी शर्म आती है, मम्मा प्लीज़ यार दोबारा रिपीट बताइए, मुझे ऐसा लगता है मैं पानी में डूब के मर रहा हूँ। अगर ऐसे मेरी मम्मी मुझे फीडबैक देती रही ना, एक दिन मैं ना छोड़ देना, ये लाइन ही छोड़ के भाग जाऊंगी मैं। मैंने सोचा था जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स मतलब 1000 ना हो जाए, ये 100 भी हो जाते तब जाके मैं बता दी मेरे पास 100 सब्सक्राइबर है। मेरे पास 5-6 सब्सक्राइबर थे और तब मम्मी ने देख ली मेरी वीडियोस और जो मेरी वाट लगाई है उन्होंने, ये क्या है ये क्या है, भाई मैं कैसे समझाऊं क्या है। फिर आज का फीडबैक तो उनका अलग ही रहा, मज़ा आ गया मुझे। कहती हैं कि तुम्हारी वीडियोस में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। कैसे इंटरेस्टिंग होगा, मैं ही इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। मुझे हंसी आ गई थी खुद पे, खुद की पर्सनालिटी पे। वो ठीक है, इतना मतलब रियलिस्टिक फीडबैक देना अच्छी बात है, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक दे दिया था कि मुझे रोना आ गया था पर्सनालिटी पे अपने कि इतनी बुरी हूँ मैं माँ है। वो ठीक है यार, आई लाइक हर। एक वही है जो मुझे इतना अच्छा फीडबैक देती हैं। माय वन एंड ओनली। मेरी पहली वीडियो लाइव जाती नहीं है, मेरी मम्मा का कॉल आ जाता है कि देखो मैंने देखा तो बात ऐसे बोल रही थी, ऐसे हाँ वो मैं ही हूँ। शिट मैन। एक्साइटमेंट मेरी मदर की अलग थी जब उन्होंने मेरा चैनल देखा था। लाइक अच्छा, शर्म तो मुझे बहुत आ रही थी बट क्या ही बताऊँ। ठीक है यार, अच्छा है कि मतलब गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक माई मदर इज़ द गाइडेंस फॉर माई यूट्यूब जर्नी। हर एक फीडबैक के लिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ, बट इतनी मुझे शर्म आ जाती है उस टाइम पे जब वो बता रही होती है मुझे। मेरा मन करता है कि मैं तकिए के अंदर मुँह दबा के चिल्ला लूँ बस। बट मुझे मज़ा आती है उनकी बातें सुन के। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि अच्छा ऐसा भी कर सकती थी मैं। फिर मुझे नया पर्सपेक्टिव मिलता है कि अच्छा ये वाले टाइप के व्यूअर देखेंगे तो उनको ऐसा लगेगा। तो इतना लॉजिकल मुझे होना नहीं है क्योंकि मैं कोई डम शिट करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ ये डम शिट काम कर जाए। समझ रहे हो? अरे देखो क्या क्या बातें कर रही हूँ मैं अभी, सोना है मुझे। अरे रैंटिंग कभी ख़त्म हो सकती है? मुझे नहीं लगता। तुम मुझे बैठा दो एक रेडियो पे, उस रेडियो का प्रसारण कभी रुकेगा ही नहीं अनटिल अनलेस मेरी ही सांसें रुक जाए। वो प्रसारण नहीं रुकने वाला। मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होती है बोलने को। मेरी 4th क्लास में एक क्लास टीचर हुआ करती थी, मिसेस संगीता। आहा क्या टीचर हुई। पहली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उस क्लास की उन्होंने मेरी मम्मी को समझा दिया था, देखिए आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बोलती है, वेरी टॉकेटिव स्टूडेंट। पूरे रास्ते मेरी मम्मी डांटते हुए आई थी, इतना क्या बोलती हो तुम, इतना क्या बात करती हो। कुछ खास तो बात करती हूँ मैं, मेरे पास कुछ ढंग की बात होगी बात करने को, फालतू ही तो बोलती हूँ मैं। और भाई फालतू ख़त्म नहीं होता जैसे अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। अब मैं सोने जा रही हूँ फाइनली, आई एम गोइंग टू स्लीप। अब नो मोर। दरवाज़ा बंद करो बस, बहुत हो गया, लाइट बंद करो। बाय एवरीबॉडी, गुड नाइट।